केरल सीएम को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी कि आखिरकार कौन सीएम होगा, अब वो नाम निकलकर सामने आ गया है। वीडी सतीशन वो चेहरा होंगे जो आगे केरल को लेकर, अब केरल की राजनीति को लेकर और केरल के विकास के लिए काम करेंगे। केरल के लिए लगातार राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की बैठकें चल रही थी और केरल के जो बड़े नेता हैं उनके साथ उनकी लंबी लंबी मीटिंगें चली। देर रात तक मीटिंग हुई लेकिन फैसला नहीं हो पाया। आखिरकार वीडी सतीशन के नाम पर आकर रुक गए और उन्हें वीडी सतीशन को सीएम वहां पर बनाना पड़ा। लेकिन इसके बीच क्या हुआ वो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से लगातार जो बैठकें हुई, बैठकों में नाराजगी जाहिर की थी। जो खबरें आ रही थी कि वीडी सतीशन ने कहा है कि मैंने इतना लंबा वक्त कांग्रेस को दिया है और मुझे यहाँ पर अगर सीएम नहीं बनाया जाएगा तो फिर मैं ना तो कैबिनेट में हिस्सा लूंगा, ना कैबिनेट में कोई पद लूंगा, ना ही अन्य पदों पर रहूंगा। ऐसे में चर्चा थी कि वो लोकल फेस है, तो पॉपुलर चेहरा है। तो इस बीच ये जो लोकल राजनीति है आने वाले दिनों में किस तरह से होगी उसको लेकर चर्चाएं जोरों से थी और इसी को लेकर लंबा मंथन कांग्रेस में चला और फिर सीएम घोषित उन्हें वीडी सतीशन को करना पड़ा। ऐसे में एक संदेश भी राहुल गांधी और हाईकमान ने दिया है कि वो पुराने नेताओं पर ही नहीं नए चेहरों को भी मौका देंगे, क्योंकि ये बात चर्चाओं में लगातार चल रही थी कि क्या आखिरकार कांग्रेस नए चेहरों को बड़े पदों पर मौका देगी। उसी को लेकर केरल में ये बड़ा मंथन हुआ। केसी वेणुगोपाल हालांकि वहां पर सबसे फेवरेट के रूप में देखे जा रहे थे क्योंकि उनके साथ जो है विधायकों का समर्थन था। ऐसे में ये विधायकों के समर्थन की बात कही जा रही थी क्योंकि जिसके पास नंबर होते हैं उसे विधायक दल का नेता चुना जाता है। लेकिन आखिरकार ये फैसला राहुल गांधी को लेना पड़ा और जिस तरह से केरल में राजनीति चल रही थी वहां पर पोस्टर वार चल रहे थे, अलग अलग समर्थक अपने 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 नेताओं को लेकर वहां पर पोस्टर वार कर भी रहे थे। ऐसे में लगातार चर्चाएं चल रही थी और अलग अलग राजनीति की खबरें भी आ रही थी कि किस तरह से यूडीएफ की जो अन्य जो दल है वो भी चाहते हैं कि वीडी सतीशन को सीएम बनाया जाए, क्योंकि ये आने वाले वक्त के लिए भी एक संदेश होता है और इसी बात को लेकर चर्चाएं चल रही थी। वीडी सतीशन के बारे में हम आपको बताएं कि वो पूर्वापुर सीट से 6 बार से विधायक है। 2001 में इस विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़े और लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। उन्होंने पिछली सरकार जब वहां पर बनी थी तो उस सरकार में विपक्ष की भूमिका निभाई थी, विपक्ष के नेता के रूप में जिम्मेदारी निभाई थी। ऐसे में वहां पर वो लगातार काम कर रहे थे, उनके काम को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही थी। आखिरकार अब वो सीएम चेहरा बन गए हैं। कांग्रेस के जो युवा कांग्रेस में उन्होंने बड़ी भूमिका रही, राष्ट्रीय सचिव रहे और वहां पर विपक्ष के खिलाफ जो है सत्ता पक्ष के खिलाफ विपक्ष की भूमिका में वो लड़ते रहे थे। बड़ा चेहरा थे, पॉपुलर चेहरा थे, इसलिए उन पर मोहर लगानी पड़ी। लेकिन बात कर ले अपन दूसरी ओर केसी वेणुगोपाल की, जो संगठन महासचिव है, राहुल गांधी के नजदीक है, लंबे वक्त से संगठन को संभाल रहे हैं। ये चर्चाएं थी कि आखिरकार केसी वेणुगोपाल को सीएम बनाया जाएगा। अब ये नया संदेश निकलकर सामने आया है जिसको लेकर बड़े दिनों से चर्चाएं चल रही थी। लेकिन राजस्थान पर इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम का केरल की राजनीति का क्या असर पड़ने वाला वो आपको बताते हैं कि क्योंकि राजस्थान में भी 2028 में चुनाव होंगे और पिछली बार अशोक गहलोत और सचिन पायलट में जो ठनी थी चुनावों के बाद तो सीएम चेहरे को लेकर जो लड़ाई हुई थी वो इसी तरह की थी, एक युवा और एक बुजुर्ग नेता के रूप में। लेकिन आखिरकार मोहर लगी थी अशोक गहलोत पर। अब आने वाले दिनों में इस बात को लेकर नया संदेश है, लेकिन क्या पार्टी एकजुट होकर राजस्थान में काम करेगी? तो हाल ही में एक बयान आया था अशोक गहलोत का, जब पार्टी के नए कार्यालय को लेकर मीटिंग हुई थी, बड़े नेताओं के साथ बैठक हुई थी, तो अशोक गहलोत ने मन से कहा था कि नेतृत्व जो होगा अगला चुनाव वो गोविंद सिंह डोटासरा का होगा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। क्योंकि लंबे वक्त से चर्चा ये भी चल रही थी क्या गोविंद सिंह डोटासरा को बदलकर नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है राजस्थान में। लेकिन अशोक गहलोत ने बयान देकर एक नई सियासी बहस भी छेड़ दी है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सचिन पायलट पर्यवेक्षक थे केरल के, वहां पर उन्होंने जो काम किया उसकी भी चर्चाएं हो रही थी और कहा जा रहा था कि इस बार कोई नया फेस केरल में हो सकता है और फिर वीडी सतीशन के नाम पर मोहर लग गई। लेकिन राजस्थान की राजनीति से इसलिए इसे जोड़ा जा रहा है क्योंकि राजस्थान में भी कई आने वाले दिनों में संगठन को लेकर बदलाव की चर्चाएं हैं और पंचायती राज चुनाव है और उसके बाद 2028 में जब चुनाव होंगे तो किस तरह की राजनीति राजस्थान में कांग्रेस के लिए हो सकती है वो बड़ी बात है। क्योंकि कर्नाटक का देखें तो वहां पर भी इसी तरह से लगातार चर्चाएं होती, कई बार बैठक होने के बाद वहां पर जो है सिद्धारमैया को सीएम बनाया था। आखिरकार अब केरल के सीएम फेस घोषणा करने के बाद क्या कुछ नया राजनीतिक
जो है समीकरण अन्य राज्यों में होगा वो देखने वाली बात होगी। पॉलिटिकल पंचायत के लिए कैमरामैन राजन शर्मा के साथ दशरथ सिंह।